सादा जीवन उच्च विचार। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का कथन है, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन यानी सादगी से भरा हुआ जीवन। एक ऐसा जीवन जिसमें आवश्यकताएं कम हो, जिसमें महत्वाकांक्षाएं कम हो, जिसमें इच्छाएं कम हो और जो हमारे पास हो बस उसी में संतोष का भाव हो। सादा जीवन उच्च विचार का उपदेश देने वाले ऋषि युग ने अपना पूरा जीवन सादगी के साथ जिया और अपने उच्च विचारों को साहित्य में संकलित किया ताकि अन्य लोग भी सादा जीवन व उच्च विचार के महत्व को समझ सकें और उसे अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। व्यक्ति की इच्छाएं जब बहुत बढ़ जाती हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए वह उन्हीं के अनुरूप भाग दौड़ करता है, चिंता करते हुए तनाव में रहता है। लेकिन जब उसकी इच्छाएं सिमट जाती हैं तो उन्हीं के अनुरूप उसकी चिंता व तनाव भी कम हो जाते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें चाहे कितना भी मिल जाए वो उससे कभी भी संतुष्ट नहीं होते और इसी तरह अपनी इच्छाओं को बढ़ाने के साथ अपनी असंतुष्टि का दायरा भी वो बढ़ाते ही रहते हैं। ठीक इसके विपरीत दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्हें किसी वस्तु की कोई अनावश्यक चाहत नहीं होती। उनके पास जो है वे उसी में संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं। हमारे देश में महापुरुष इसी श्रेणी में आते हैं जो अपने जीवन में संतुष्ट होते हैं। उनके पास साधन भले ही बहुत कम हो किंतु ज्ञान की अतुलनीय संपदा पर्याप्त मात्रा में होती है। उनमें विवेक वैराग्य होता है तो जो उन्हें इस संसार में भटकने नहीं देता बल्कि उन्हें उनके जीवन लक्ष्य की ओर ले जाता है। जीवन में सादगी का होना अच्छी बात है किंतु यह सादगी तभी शोभायमान होती है, तभी हमें संतुष्टि व प्रसन्नता प्रदान करती है जब उसके साथ ज्ञान, विवेक, वैराग्य जैसे गुण होते हैं। अन्यथा यह सादगी मात्र थोड़े समय के लिए ओढ़ी हुई होती है। जब कोई व्यक्ति अपने घर से कार्यालय जाने के लिए तैयार होता है तो वह भली प्रकार तैयार हो जाता है। कार्यालय की पोशाक में भले ही वह आरामदायक महसूस न करता हो किंतु फिर भी वह उसे पहन कर जाता है और जब सोने के लिए जाता है तो शरीर को आराम व सुकून देने वाले ढीले ढाले कपड़ों का चयन करता है जिसमें उसे आराम का अनुभव होता हो। यदि रात में सोने के लिए भी वह सुंदर दिखने वाली सजी धजी पोशाक का चयन करे तो ऐसी पोशाक दिखने में दूसरों को और स्वयं को भले ही अच्छी एवं आकर्षक लग सकती हो लेकिन शरीर को वह सुकून व आराम नहीं दे सकती। सुंदर व कीमती दिखने वाली पोशाक की तरह ही हमने अपनी जीवन शैली इस कदर ढाल ली है जो दूर से दिखने में बहुत आकर्षक है, वह हमारे सभ्य होने को दर्शाती है लेकिन उस जीवन शैली में सुकून, शांति व विश्राम की कमी है जो व्यक्ति को परिणामतः असंतुष्टि देते हैं। कोविड-19 के दौर में जब देश में लॉकडाउन हुआ तो उस दौरान बहुत से लोग यह सोचकर घबरा गए कि उन्हें अपने घर में कैद होकर रहना होगा, लोगों से मिलना जुलना बंद करना होगा, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना होगा व साथ ही कहीं बाहर या ऑफिस जाकर काम भी नहीं कर सकना होगा। कुछ भी काम न करने के कारण बहुत से लोग अपने घरों में बोर हुए तो बहुत से लोगों ने अपने घर में ही अपने लिए नए कार्य ढूंढ लिए और जिंदगी को एक नए ढंग से जीना आरंभ किया। गृहिणियां जो प्रायः अपने घरों का कार्य नित्य करती हैं उनके लिए लॉकडाउन होने का कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ बल्कि उनके लिए तो कार्य और अधिक बढ़ गया। मनमर्जी का कार्य न कर पाने का सबसे अधिक असर युवाओं पर, उसके बाद बच्चों पर और अंततः बुजुर्गों पर पड़ा क्योंकि लॉकडाउन ने लोगों की आवश्यकताओं पर एक तरह से ताला लगा दिया था। इस दौरान दुकानों के बंद होने के कारण वे लोग कपड़े एवं अन्य सामान की खरीदारी नहीं कर सकते थे और होटल आदि बंद होने के कारण स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद भी नहीं ले सकते थे। पूरे समय बाजार के न खुले होने के कारण जब किस चीज़ की आवश्यकता हो उसे वे खरीद भी नहीं सकते थे। घर में ही अपने सीमित उपलब्ध साधनों में जो पकाया जाए उसी को ग्रहण कर सकते थे। इस तरह कोविड-19 ने लोगों को थोड़े समय के लिए ही सही सादगी व संतुष्टि का जीवन दिया। भले ही इस दौरान लोग अपनी जीवन शैली से असंतुष्ट रहे हों लेकिन यह बात तो सबको माननी पड़ेगी कि इसी सादगी ने इन्हें इस दौरान स्वस्थ बनाए रखा। सादगी का अर्थ केवल खान पान या सरल जीवन शैली नहीं है बल्कि यह वास्तव में एक सोच है क्योंकि इस सोच के कारण ही जीवन को देखने का हमारा नज़रिया बदल जाता है। यदि यह नज़रिया सीधा साधा हो गया तो फिर ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा व कुछ चुराने छिपाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। फिर जीवन में दूसरों से आगे निकलने या महत्वाकांक्षावश कुछ पा लेने की होड़ में शामिल होने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इस संसार में बाहरी आकर्षण का प्रभाव इतना अधिक है कि इसके कारण लोग सादगी को जीवन में उतार ही नहीं पाते। इसलिए धीरे धीरे लोगों ने सादगी को ही भुला दिया है और यही कारण है कि हम प्रकृति के साथ सहज सामंजस्य को भूल भी गए हैं।
हमारे बच्चे भी वही शिक्षा पाते हैं जो आज के बाजार के दबाव की उपज है। बचपन में जब वे पहली बार झूठ बोलते हैं और उसे अनदेखा किया जाता है, धीरे धीरे झूठ बोलने की उनकी आदत भी शामिल हो जाती है। इस आदत के कारण बच्चे के मौलिक गुण खोने लगते हैं और वह बनावटी होता जाता है और अपने मूल व्यक्तित्व पर झूठ का आवरण डालता चला जाता है। तब वह अपने अंतःकरण की नहीं सुनता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर ऐसा समाज बनाते हैं जो सरल नहीं होता है बल्कि जटिल होता है तथा मनोग्रंथियों से युक्त होता है। पिछली सदी के 70 के दशक में अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम हेरोल्ड मैस्लो ने मैस्लो पिरामिड का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने व्यक्ति की मूलभूत जरूरतों का क्रम इस तरह बताया था। पहला शारीरिक आवश्यकता, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा स्नेह की आवश्यकता, चौथा सम्मान की आवश्यकता, पांचवा आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इस आधार पर उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इन मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के क्रम में व्यक्ति का जीवन जटिलता की तरफ बढ़ता है। जैसे सुरक्षा की आवश्यकता के तहत नौकरी की सुरक्षा, आमदनी की चिंता, सम्मान खोने की चिंता आदि व्यक्ति को होती है। ये वे आवश्यकताएं हैं जो व्यक्ति को चालाकी व झूठ बोलने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन इसके साथ आत्मबोध की जरूरत भी व्यक्ति को महसूस होती है, क्योंकि इसके द्वारा ही इस मार्ग में उसे शांति का एहसास होता है। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा तथा समझदारी के बल पर जीवन की जटिलताओं के बीच भी शांति व सादगी का रास्ता चुन लिया था। उदाहरण के लिए बाल गंगाधर तिलक। इनका जीवन बहुत सादगीपूर्ण था, लेकिन इनका कार्य बहुत कठिन था। वे अखबार चलाते थे जिसमें वे लेखन करते थे। अंग्रेज सरकार का उन पर बहुत दबाव था, किंतु इस दबाव के बावजूद उन्होंने कभी सत्य के साथ समझौता नहीं किया और कड़े विरोध के बावजूद ऐसे लेख लिखे जो देशवासियों के मन में क्रांति की लहर जगा सके तथा देश प्रेम का उफान ला सके। आज समाज में सच्चे लोग ढूंढना मुश्किल है और जटिल मनोग्रंथियों से युक्त व्यक्तियों की आज बहुतायत है। जीवन वास्तव में इतना जटिल नहीं है जितना इसे बना दिया गया है। हमें बस उसे सरल बनाने का प्रयास करना है। इसके लिए यह जरूरी है कि हम उन अपेक्षाओं के पीछे न दौड़ें जो मन की शांति हर ले। सरल रहें और खुद को भी पूरी तरह से स्वीकार करें। सादगीपूर्ण जीवन संभव है यदि हम जीवन के नकारात्मक पहलुओं के बीच अपने विचारों को सकारात्मकता की ओर ले जाने का अभ्यास करें। कोविड-19 के इस दौर में जहां कई लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं, वहीं कई लोग कोविड-19 के संक्रमण की जंग को जीतकर भी आए हैं। उन सभी का यह कहना है कि सादगी भरी जीवन शैली ही कोविड-19 के संक्रमण से लड़ने और उसे जीतने हेतु एक प्रमुख हथियार है। हेनरी डेविड थारो के अनुसार इंसान को प्यार, पैसा और शोहरत से ज़्यादा सत्य की ज़रूरत होती है। यही उसे हर परिस्थिति में काम आता है। जीवन के प्रति मेरा सबसे बड़ा हुनर यह है कि मुझे बहुत कुछ चाहिए पर कम मात्रा में। सभी तरह की सुविधाओं के सम्मान के साथ सबसे समझदार लोग ज़्यादा सादा जीवन जीते हैं और कम से कम चीज़ों में काम चलाते हैं। सादा जीवन हमें ज़िंदगी में कई उपहार लाकर देता है। उनमें सबसे पहला उपहार स्वास्थ्य का है। जब हम सादा जीवन यानी सादगी को अपना लेते हैं तो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता सेहत होती है। फिर हम सोच समझकर ही आहार ग्रहण करते हैं और सेहतमंद होने की कोशिश करते हैं। सादगी अपनाने पर व्यक्ति भविष्य की परवाह तो करता है, लेकिन अपने वर्तमान को भी भरपूर आनंद के साथ जीता है। उसके हर पल में खूबसूरती ढूंढ लेता है, क्योंकि फिर उसके पास अपने वर्तमान के साथ जीने का समय होता है। सादगी से भरा जीवन जीने वाले लोग अपनी ज़रूरतें नहीं बढ़ाते और वही खरीदते हैं जिसकी उन्हें बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे लोग सच्चाई के करीब होते हैं और अति प्रतिक्रियावादी होने से भी बचते हैं। उनका निर्णय भी समझदारी पूर्ण होता है। सादा जीवन जीने वाले लोगों के रिश्ते भी गहरे और अर्थपूर्ण होते हैं। ये कर्तव्यों को पूरा करने पर केंद्रित होते हैं, न कि किसी को प्रभावित करने के उद्देश्य पर। ऐसे लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं और गैर जरूरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। ऐसे लोग खुद का ख्याल रखते हैं। भौतिक वस्तुओं को पाने की चाहत में वे उलझे नहीं रहते और स्वयं पर महत्वाकांक्षाओं को हावी भी नहीं होने देते। इस तरह सादा जीवन हमें मानसिक शांति व स्वास्थ्य की अमूल्य संपदा देने के साथ साथ हमारे मौलिक व्यक्तित्व का भी उजागर करता है, उसे निखारता है। और यही कारण है कि साधना के दौरान साधक से सादा जीवन जीने के लिए कहा जाता है। धन्यवाद।